स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक क्या, यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट द वेस्ट टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये जो वेस्ट है, जो बेवजह का काम होता है, उसको एलिमिनेट करने का काम करता है ताकि प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन का कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया जाए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिस आर द टॉपिक्स, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। मीनिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टेक्निक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन द मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी, डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, जो कि सब टेक्निक्स ही है। ठीक है, तो आप एक बार टेक्निक या प्रिंसिपल पढ़ लिए, आई थिंक वेरी मच। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टेलर एंड फॉयल, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेलर और फॉयल का कंपेयर करना, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक डिफरेंस बताइए, एक दोनों में कॉमन क्या है ये बताइए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स और ये याद रखिए, सब प्रिंसिपल और टेक्निक इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है ये पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, वी आर गोइंग टू विदाउट डेफिनेशन और इसके बारे में, ठीक है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये भी बहुत महान व्यक्ति हैं। यस, वी वांट टू सी हियर। ओके, सी साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए न्यू थिंकिंग और मैनेजमेंट प्रोपोन्डेड बाई फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो FW टेलर के नाम पे ये फेमस है। तो ये इन शॉर्ट इनका होता है, कम समय में बहुत ही इम्पैक्ट डाले थे, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले थे मैनेजमेंट में, इसीलिए इनको जाना जाता है। ठीक है, लेबर से आप देख सकते हैं ये बड़ा पोस्ट तक चले गए थे। ठीक है, वहाँ पे बड़ा पोस्ट सिविल इंजीनियर का, पोजीशन ऑफ सिविल इंजीनियर सेम कंपनी में, और इम्प्रूवमेंट दिखाया। देखिए टेलर वॉज ए पर्सन हु विद इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, देखिए 78 to 84, दैट मीन्स 1878 to 1884, मतलब 6 साल, रोज फ्रॉम द रैंक ऑफ एन ऑर्डिनरी लेबरर टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर। देखिए साधारण लेबर थे वो, लेकिन वो 84 मतलब 6 साल के अंदर वो क्या बोलते हैं, वहाँ का चीफ इंजीनियर बन गया उसी कंपनी में जिसमें वो काम करते थे एज ए लेबर। इन 1878 ही जॉइंड द Midwell Steel Company in USA as a laborer, and due to his hard work and dedication, he was able to reach the position of chief engineer in the same company within a short span of 6 years। ठीक है, मतलब छोटा अंतराल में वो एक लेबरर से, ठीक है, एक लेबर से, जो US कंपनी थे उसका मिडवेल स्टील कंपनी, वहाँ पर एज ए लेबर थे और वो चीफ इंजीनियर बन जाते हैं विद इन 6 years। ड्यूरिंग दिस पीरियड टेलर कंडक्टेड ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स and came to the conclusion that the amount of work laborer was doing was far less as compared to what he was supposed to doing। तो मतलब ये जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये पाए कि जितना एक्चुअली उनको करना चाहिए, मतलब जितना वो काम कर सकते हैं उतना वो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, मतलब जितना एफर्ट्स वो कर सकते हैं, एफर्ट्स लगा सकते हैं, वो कर नहीं रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स करके ये पाएँ। ठीक है, ही गेव ए नंबर ऑफ सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और कई सजेशंस दिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ही गेव ए साइंटिफिक आउटलुक टू द मैनेजमेंट। तो ये एक्चुअली साइंटिफिकली सोचने के लिए मैनेजमेंट को एक्चुअली एक सजेशन दिया कि कभी भी मैनेजमेंट करे तो साइंटिफिकली किया जाए, रूल ऑफ थंब अपनाया ना जाए कि ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको अपनाएंगे एंड यू आर गोइंग टू डू फाइन इन द मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट्स करे कि टाइम के हिसाब से, देखिए आप एक्सपेरिमेंट्स करिए और कहीं ना कहीं अगर बेहतर रिजल्ट ला रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। टेलर वर्कड इन बेथलम स्टील वर्क्स अप टू 1901 एंड देयर आफ्टर ही स्टार्टेड प्रोवाइडिंग ए सर्विस एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मतलब 1901 तक वो बेथलम स्टील वर्क में काम किए, उसके बाद वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट का सलाहकार आप बोल सकते हैं, उसके तौर पे वो काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, इन 1903 ही पब्लिश ए रिसर्च पेपर टाइटल शॉप मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1903 में ये एक रिसर्च पेपर ये पब्लिश किए जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर। एंड इन 1911 में ही इस बुक, एक और वो बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट कि 1911 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक बुक पब्लिश करते हैं। ठीक है, क्रिएटेड रिपल्स, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही चर्चित हुआ। एंड टेलर डाइड इन 1915 बट हीज
contribution to the management will always remain immortal. ठीक है, मतलब वो एक्सपायर करके 1915 में, बट उनका जो भी बुक्स थे या मैनेजमेंट के प्रति कंट्रीब्यूशन था वो अमर रहेगा. ठीक है. सो वी गोइंग टू गेट मीनिंग नाउ. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, फिर डेफिनेशन क्या है. ठीक है, वी आर गोइंग टू सी the literary meaning. You are going to see here the literary meaning of scientific management is performing the work of management in a scientific manner. ठीक है, मतलब मैनेजमेंट का काम साइंटिफिकली करना, साइंस के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके करना, नॉट बाय रूल ऑफ थंब और नॉट ट्रेडिशनल अप्रोचेस. इन अदर वर्ड्स, डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजमेंट एंड अडॉप्टिंग ए न्यूअर एंड मोर साइंटिफिक अप्रोच इन देयर प्लेस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच को के जगह साइंटिफिक अप्रोच को अपनाना. ठीक है, नॉट द रूल ऑफ थंब. Taylor has said that before commencing any work, managers should first analyze it thoroughly and only then take any decision. मतलब बोले कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसको पहले अच्छा से स्टडी कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए. तो इन शॉर्ट यहाँ पे आ रहा है कि साइंटिफिक जो आपका मीनिंग है कि यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच अपनाया जाता है रादर दैन द ट्रेडिशनल अप्रोच. डेफिनेशन देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर और पीटर एफ. ड्रकर जो दिए थे. ठीक है, डेफिनेशन. वेरियस एक्सपर्ट्स आर गिवन मेनी डिफरेंट डेफिनेशंस, लेकिन यहाँ पे दो देखेंगे. एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या बोला, मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want men to do and then seeing to it that they do it in the best and cheapest way. ठीक है, तो सबसे सिंपल में बता दिए कि एक्चुअली लोग क्या करना चाहते हैं. एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू, आप क्या चाहते हैं कि लोग करें, और ये ध्यान दे कि वो बेस्ट तरीका से करे और चीपेस्ट तरीका से करे. मतलब रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करके आउटपुट वो निकालने का प्रयास करे. ये मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. राइट, ओके. कोई भी काम को चीप तरीका से करना, मतलब कम से कम दाम में कर देना, कम से कम कॉस्ट में करना, या प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. राइट. पीटर एफ. ड्रकर, द कोर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ द ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ द वर्क. ठीक है, मतलब आप प्रॉपर तरीका से आप काम को पढ़ें एंड द एनालाइज द वर्क एंड इनटू द सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड द सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्कर्स परफॉर्मेंस ऑफ ईच एलिमेंट. ठीक है, मतलब काम को सही से स्टडी करके, ठीक है, उसको स्मॉल सिंपलेस्ट एलिमेंट में, ठीक है, सिंपलेस्ट एलिमेंट में आप उसको एनालाइज करिए. ठीक है, विश्लेषण करिए एंड द सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्कर्स परफॉर्मेंस, और उसको सिस्टमैटिक तरीक़ा से वर्कर्स का परफॉर्मेंस को आप डेवलप करो. राइट, ओके. इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस वट एवर द वर्क दे आर कंडक्टिंग ऑफ, improve the work performance of the workers so that they can do work in efficient and effectively. yes, ठीक है. तो एज ए होमवर्क, ठीक है, आप ये लिखोगे, ये दोनों जो आपका डेफिनेशन दिया हुआ है, मीनिंग छोड़ दीजिएगा. ठीक है, और इनके बारे में जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है. ठीक है, जैसे शॉप मैनेजमेंट आपको बताए थे कि इनका एक आर्टिकल निकला था, और एक दूसरा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो 1911 में एक बुक आया था, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप डेफिनेशन लिखेंगे. राइट, ओके, और इनके बारे में आप लिखेंगे. ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा. स्मॉल नोट, राइट, स्मॉल नोट ऑन फ्रेडरिक विंस्लो टेलर. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स. बनाएंगे होमवर्क. राइट, यू आर गोइंग टू डू होमवर्क.